हम झांसी फोर्ट विजिट करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ हेमंत भाई हैं। नमस्ते हेमंत भाई। हमने फोर्ट तो देखो इनके साथ पूरा घूम लिया है, काफ़ी कुछ समझ भी लिया, तो बेहतर रहेगा हेमंत भाई आप ही बताओ, क्योंकि मैं बताऊंगा तो कुछ चीज़ें मिस आउट कर जाऊंगा। एक पूरे फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आप बता दीजिए। सर, जब झांसी की रानी, झांसी का नाम आता है तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी का नाम आता है, पर लक्ष्मीबाई के पहले भी यहाँ कई इतिहास पुरुष रहे हैं। उन इतिहास पुरुषों का मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा विस्तार से कि जो ओरछा है यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। हाँ जी। ओरछा में एक बुंदेला शासक था, वीर सिंह बुंदेला। अच्छा। वीर सिंह बुंदेला अपने इतिहास काल में केवल स्मारक ही बनवाते रहे, बिल्डिंगें ही बनवाते रहे, मतलब 50 से ज़्यादा महल, 100 से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण कराया। तो ये जो झांसी किले पे अपन आज खड़े हैं, ये भी वीर सिंह महाराज ने, ओरछा के महाराज ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। वीर सिंह के बाद जुझार सिंह, हरदौल और आखिरी जो पावरफुल बुंदेला शासक थे वो थे महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल के बारे में महाकवि भूषण लिखते हैं कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती हुए और जित जित घोड़ा पग धरे उत उत फत्ते हुए। मतलब जहाँ जहाँ छत्रसाल का घोड़ा जाता था वहाँ विजय होती थी। तो कहते हैं कि छत्रसाल एक उम्र के बाद लड़ाइयाँ लड़ना थोड़ा कम कर दिया और कमज़ोर हो गए। उस समय औरंगजेब का शासन था, तो औरंगजेब मध्य भारत पे अटैक करता है, सेंट्रल इंडिया पे। छत्रसाल उतने पावरफुल नहीं थे, तो उनने अपने दोस्त बाजीराव पेशवा को बुलावा भेजा कि आप आओ और मेरी मदद करो। तो बाजीराव और छत्रसाल ने कलेक्टिवली औरंगजेब को हराया। छत्रसाल महाराज की 2 पत्नियां थीं, उनमें से एक मुस्लिम डांसर भी थी, उसकी बेटी थी मस्तानी। तो बाजीराव और मस्तानी का जो प्रेम है वो यहाँ इसी किले में डेवलप हुआ। छत्रसाल के बाद तो बाजीराव इस किले में रहे? बाजीराव पेशवा, छत्रसाल ने कहा कि आप बहादुर हो, ये किला जीर्ण शीर्ण अवस्था में, यहाँ कोई शासक पावरफुल नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डर मुगलों के बॉर्डर से पास में था। तो अब उन्होंने कहा कि आप यहाँ रहो, आप पावरफुल हो। तो ये किला छत्रसाल महाराज बुंदेला ने बाजीराव पेशवा को गिफ्ट किया। तो ये गिफ्टेड पैलेस है। बाजीराव पेशवा जो मराठा थे वो यहाँ रहने लगे और उसके बाद धीरे धीरे उनका वंश विस्तार हुआ। वंश विस्तार इन द सेंस कि फिर धीरे धीरे गंगाधर राव आए। गंगाधर राव की शादी होती है मनु से, मणिकर्णिका, जो बाद में बनती है रानी लक्ष्मीबाई, जो जिसमें बाद में उसका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा जाता है। पर गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई का एक पुत्र था जिसका देहांत हो जाता है। तो दोनों पति पत्नी रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव डिसाइड करते हैं कि गोद ले लें। अब समय आ गया 1856। तो अंग्रेजों की एक नीति थी हड़प नीति, इंग्लिश में उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। हड़प नीति के अनुसार अगर कोई राजा किसी दत्तक पुत्र को या गोद लेता है किसी को, तो और राजा की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो है, जो डायनेस्टी रहेगी वो ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज हो जाएगी। हड़पना रानी के साथ हुआ। बट रानी लक्ष्मीबाई पहले से ही लड़ाका थी, तो राजा की मृत्यु के बाद वो अपना चार्ज ले लेती है और अंग्रेजों से लड़ने के लिए तलवार उठा लेती है। जैसे ही उसने तलवार उठाई तो अंग्रेजों ने यहाँ अटैक चालू किए। पर लक्ष्मीबाई ने कई अंग्रेज अफसरों को, हिंदी में कहते हैं, कहावत है, नाकों चने चबवाना, इतना परेशान और मतलब इतना भयग्रस्त कर दिया कि अंग्रेज सोच रहे थे कि इसको मारा कैसे जाए। धीरे धीरे युद्ध में उसके कई ऑफिसर, कई अधिकारी ऐसे मरते गए, रानी के जो वो खास लोग थे। अच्छा। और कहते हैं सर कि एक दिन जब वो अकेली थी तो अंग्रेजों ने फिर से अटैक किया और यहाँ से, मतलब कहने का कि लड़ने के अलावा उसने सोचा कि अब प्राण बचाना ही बेस्ट है। अच्छा। तो कहते हैं लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल को लेके अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर एक जगह से कूदना उसने डिसाइड किया। ये तो बात हम 1857 की कर रहे हैं। 1857, जो लड़ते लड़ते रानी को 1 साल हो गया। और कहते कहते रानी लक्ष्मीबाई जैसे ही आई मौके पे, तो अपने दत्तक पुत्र और घोड़े बादल पर, मैं दिखाऊंगा आपको, इसी पीछे वाले स्थान से यहाँ से कूद गई। कूदते कूदते रानी गई कालपी, जहाँ उसने, बादल ने, उसके घोड़े ने प्राण त्याग दिए। और उसके बाद रानी नया घोड़ा लेकर ग्वालियर महाराज के पास मदद मांगने गई। अच्छा। पर कहते हैं कि जो नया घोड़ा था वो एक नाले में अड़ गया और अंग्रेजों ने उस पर अटैक किया और रानी की मृत्यु जो है वो वहाँ हो गई।
सो ये झांसी जो था फिर ईस्ट इंडिया की एक बड़ी कंटोनमेंट बन गया। ये इसकी छोटी सी कहानी है सर, ब्रीफ में। देखिए अभी हम झांसी में हैं, तो आज हम नाइट स्टे करेंगे ओरछा। झांसी से ओरछा 18 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। अभी हम शाम को ना वापस लाइट एंड साउंड शो देखने भी आने वाले हैं। 7:30 का शो है। सर्दियों में नवंबर से फरवरी या मार्च तक शो के टाइमिंग्स होते हैं 6:30 से। तो आज क्योंकि अक्टूबर है का लास्ट है, तो 7:30 से टाइमिंग है। और मैं तो हमेशा कहीं पे भी फोर्ट विजिट करता हूँ तो लाइट एंड साउंड शो ज़रूर देखता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती ना, बीच में मिस आउट हो जाता है, और एक तरह से वो रिवीजन भी हो जाती है लाइट एंड साउंड शो में। एक चीज़ और मेरे को इधर आकर ध्यान आ गया, देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने तो यहाँ से बादल पे बैठकर जंप किया था। तो अभी मेरे को हेमंत भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि इतिहास में जब हम घोड़ों की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में तो देखिए बहुत घोड़े ऐसे रहे हैं, लेकिन जो टॉप ऑफ द माइंड एकदम से आते हैं वो है महाराणा प्रताप का चेतक और रानी लक्ष्मीबाई का बादल। जी सर। है ना, जिनकी दलेरी की दाद देते हैं। और पीछे की तरफ अभी जहां हम खड़े हैं, आप मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी देख सकते हैं। मेजर ध्यानचंद झांसी के रहने वाले थे जी। और उनकी याद में ना, आपने बताया वहाँ एक स्मारक भी बनी है। हाँ, वहाँ पे मूर्ति बनी है दूर पहाड़ी पे, तो कोने में बिल्कुल एज पे एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी है। अच्छा, मूर्ति है वहाँ पर? जी, स्मारक है उनका। और अच्छा, हल्का सा तो दिखाई दे रहा है पहाड़ के बीच में। ओके, सही है। और देखिए झांसी शहर, अभी मेरे को हेमंत भाई ने बताया कि ये काफ़ी बड़ा शहर है। 15 लाख की आबादी होगी। लगभग 15 लाख की आबादी है सर। लोग यहाँ काफ़ी अच्छे हैं और बिजनेस यहाँ का मेन जो स्टेशन की वजह से व्यापारी ज़्यादा है, यहाँ व्यापारी वर्ग ज़्यादा है। तो व्यापारी वर्ग मूलतः शांत रहकर व्यापार करने में विश्वास रखता है, तो ये शांति प्रिय जगह है। कभी कोई ऐसा यहाँ पे बड़ी घटना, बड़ी खबर, कभी कोई सूचना नहीं ऐसी नहीं सुनने को मिलती है कि कोई अप्रिय घटना घटी। झांसी फोर्ट का ना एक ये वाला हिस्सा भी देख लेते हैं जी। देखिए अभी तो हमने आपको ये वाला पार्ट दिखाया, ये क्या पंचमहल बताया? ये पंचमहल है सर। ये 5 फ्लोर की टोटल बिल्डिंग है। 2 तो ग्राउंड के ऊपर है और 3 नीचे की तरफ है, और किला पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अभी तक मैं इस इंप्रेशन में था 10 मिनट पहले तक कि जो एरिया हम घूम रहे हैं एक किला है। रियल में ये किला नहीं है, किले का बहुत छोटा सा हिस्सा है, सेंट्रल हिस्सा है। हाँ, बहुत अंदर का हिस्सा है। जो मेन किला है वो तो देखो बाहर काफ़ी आगे तक है, क्योंकि अभी हमने वहाँ, आपको नेशनल फ्लैग दिख रहा है, वहाँ खड़े होकर हमने किले की 4 दीवारी भी देखी है, जो यहाँ से लगभग 200, 250, 300 मीटर दूर होगी। जी जी, काफ़ी ये फोर्टिफिकेशन सिस्टम था और कई लेयर्स में किलेबंदी करी गई थी इस किले की। हाँ, तो ये काफी एक्चुअल में किला बड़ा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे वहाँ थोड़े आबादी आ गई, तो ये पूरी पहाड़ी थी वो कवर करके किलेबंदी करी गई। हाँ, तो सही है, काफी बड़ा है, सही है, अच्छा है। बस तो वीडियो एंड करने से पहले एक बार आप सराउंडिंग्स दोबारा देख लो अब, और 15 मिनट 20 मिनट के अंदर फोर्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि एएसआई मॉन्यूमेंट्स आमतौर पे सनराइज टू सनसेट के टाइमिंग में चलते हैं। कुछ देर पहले तक बहुत टूरिस्ट थे यहाँ पर, लेकिन अब सब लोग ऑलमोस्ट चले गए हैं। चलो अब हम यहाँ से चल रहे हैं, थोड़ा सा झांसी का फूड एक्सप्लोर करेंगे, फिर लौट कर वापस हम लाइट एंड साउंड शो देखने आएंगे, और नाइट स्टे हमको ओरछा में करना है। अभी के लिए बाय बाय। हेमंत भाई कहाँ गए? नीचे उतर गए? आइए सर, आइए। मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ।